ईद आने वाली है, आधा रमज़ान गुज़र चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना कमरे की क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँ। रमज़ान से कुछ दिन पहले ही मैंने क्लीनिंग की थी, लेकिन इस रूम की क्लीनिंग नहीं की थी क्योंकि फिर रमज़ान में मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा गंद बन जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चले अभी स्टार्ट कर लेती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेडशीट्स चेंज करनी थी, क्योंकि रूम की सेटिंग भी चेंज करनी थी। तो सबसे पहले मैंने बेड से बेडशीट्स उतारी है, चारपाई से उतारे हैं। जो चीज़ें उतारनी थी उनको उतार के साइड पर रखा है। मैंने कहा इनको इंशाल्लाह कपड़े धो लूँगी, ये चादरें वगैरह धो लूँगी और दूसरी चादरें बिछा लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने चादरें डिसाइड कर रही थी कि कौन सी चादरें बिछा लूँ, और ये काफ़ी भारी मतलब हम तुम बक्सा कहते हैं, तो ये उठाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा वज़न उठा लेती थी, लेकिन अब नहीं उठाती हूँ, मतलब कि आज से स्टार्ट किया है, मतलब आज से नहीं उठाया करूँगी, क्योंकि फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, दर्द होता है, तो इस वजह से। तो इनको मैं इनमें से चादर वगैरह निकाल के इनको साइड पर करके अब ये बक्सा उतराऊँगी और फिर जो रूम की सेटिंग है वो चेंज करूँगी। तो चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। और आप लोग का कैसा रमज़ान मुबारक का महीना जा रहा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर फिर मैंने रूम की सेटिंग चेंज करने के लिए जो सोफ़े थे वो दरमियान में पड़े हुए थे, तो अब इनको मैं साइड पर कर रही थी। और जो रूम की क्लीनिंग थी वो जो मैं कर रही थी, तो इस वजह से फिर जो सोफ़े थे, मतलब सामान जो नीचे था वो काफ़ी गंदा हो चुका था, क्योंकि जाले वगैरह उतारने से और झाड़ मतलब कमरे की झाड़ पूछ करने से, मतलब सफाई वगैरह करने से सामान गंदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर जो अलमारी थी उसको मैं साफ़ कर रही थी किसी साफ़ कपड़े की मदद से, और जो शोकेस था उसको भी साफ़ किया। जो सामने ओपन अलमारियाँ बनी हुई थी सीमेंट की, उनको भी मैंने कपड़े की मदद से साफ़ किया। तो काफ़ी गंदी मिट्टी थी, मिट्टी हो जाती है, समझ ही नहीं आती। हालांकि डेली बेस पर या कभी-कभी कुछ 1-2 दिन बाद भी मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन डेली बेस पर भी हम क्लीनिंग करें फिर भी हमें डीपली क्लीनिंग करनी पड़ जाती हैं। तो हालांकि हमारा घर साफ़ होता है, लेकिन जब हम डीपली क्लीनिंग करें तो फिर वही गंद बन जाता है। यहाँ पर दरवाज़े भी मुझे साफ़ करने थे, क्योंकि मेरा इरादा था कि फ़र्श धोने से पहले पहले जो दरवाज़े हैं उनको भी साफ़ करूँगी। जो जालियाँ वगैरह हैं, जो दरवाज़े हैं, जो जगह है उन सबको मैंने क्लीन करना है, साफ़ करना है, तब जाकर मैं कहीं फ़र्श धो लूँगी। अगर फ़र्श धो लिया तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जो सोफ़ों की गद्दी थी उन्हें मैंने बाहर लेकर गई हूँ और उन्हें धूप लगवाया, फिर उनको अच्छे से झाड़ के उनको अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ। और जो सोफ़े थे उनको भी मैंने साफ़ कपड़े की मदद से साफ़ किया है। ये गोल टेबल था, तो सेटिंग चेंज कर रही थी, तो इसको भी साफ़ किया है और उसको साइड पर मैं रख दूँगी। तो अब मैंने सेटिंग की है, लेकिन मुझे कुछ सेटिंग की समझ भी नहीं आती, क्योंकि जो ये सेटिंग मैं करती हूँ उसमें मुझे मुश्किल पेश आती है डेली बेस पर क्लीनिंग करना। तो मुझे अपने रूम की सेटिंग की कुछ ख़ास समझ भी नहीं आती, बस जैसे करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आता। लेकिन जब क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग, उसके बाद जो सेटिंग करती हूँ वो मुझे सेटिंग पसंद आती है, क्योंकि वो कमरा साफ़ हो जाता है। तो इस वजह से तो अकेले ये सब कुछ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मुझे थकावट भी आज इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि घर के भी कुछ काम थे वो भी कर रही थी और रूम की क्लीनिंग कर रही थी, और सामान को बाहर लेकर आना, फिर उसको साफ़ करना, कमरे में लेकर आना, यकीन करें बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और टेंशन भी ऐसी बनी होती है, वैसी मतलब आजकल टेंशन वैसी गर्मी मतलब बनी हुई है, क्योंकि अचानक से कुछ मौसम भी चेंज हो गया, रोज़े भी हैं, तो बस थकावट सी हो जाती है इस वजह से। तो बस यहाँ पर रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, जल्दी से रूम की क्लीनिंग करती हूँ और फिर बाहर जाती हूँ। बाहर भी कुछ काम करने हैं, लेकिन उससे पहले मैंने रूम को एक दफ़ा धो लिया था पाइप की मदद से। फिर दोबारा मैंने सर्फ़ का इस्तेमाल किया था, फ़र्श पर सर्फ़ डाला था, झाड़ू की मदद से हल्का सा रगड़ा था, और ब्रश की मदद से मैंने कमरे के जो फ़र्श है उसको रगड़ के साफ़ किया था। तो यहाँ पर बस अभी मैंने तकरीबन फ़र्श वगैरह साफ़ कर लिया था, तो अब लास्ट में मैं साफ़ पानी की मदद से रूम को धो लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूम बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका है,
और खिड़की वगैरह ओपन कर लूँगी ताकि रूम में हवा वगैरह लगे और थोड़ा सा रूम भी खुश्क हो जाए और साफ़ भी हो जाए। और हवा वगैरह लगने से ये होता है कि रूम में जो हम लोग सफाई करते हैं जो स्मेल आती है वो साफ़ हो जाती है। तो बस यहाँ पर हमारा रूम फाइनल हो चुका था, सेटिंग भी चेंज हो चुकी थी। रूम के जो कपड़े वगैरह थे, मतलब कि टेबल्स वगैरह के जो थे, चादरें वगैरह थी, जो भी थे उनको मैंने धोना था, लेकिन वो इंशाल्लाह कपड़े वगैरह कल ही धोऊंगी क्योंकि अभी मुझे थकावट भी हो चुकी थी और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि बाहर मुझे सैन भी धोना था और बाहर भी काफ़ी काम पड़ा हुआ था। तो फिर इफ्तारी की तैयारी भी करनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह से रूम हमारा एक बिल्कुल परफेक्ट ईद से पहले पहले साफ़ सुथरा हो चुका था और यकीन कर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेहनत भी मेरी थी और थकावट भी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब घर साफ़ हो जाए तो यकीन कर वो थकावट इंसान कुछ भी नहीं लगती क्योंकि घर हमारा चमकता हुआ साफ़ सुथरा हो जाता है। तो आज मुझे गुस्सा भी काफ़ी आया हुआ था क्योंकि अभी तकरीबन फिर शाम का टाइम हुआ था तो मुझे काफ़ी आया क्योंकि बच्चे आजकल स्कूल का काम करते ही नहीं और रमज़ान में तो बहुत ही बच्चे तंग करते हैं और आजकल बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं तो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल मतलब ईद आने में काफ़ी दिन बाकी थे तो मैंने सोचा कि ईद पर अपने रूम की जो बेडशीट्स हैं, चादरें हैं वो बिछाऊंगी, लेकिन वो कोई और बिछाऊंगी। तो अभी आर्जी तौर पर मतलब कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए तो ये दूसरी चादरें बिछा लेती हूँ रूम में। तो बस मेरे पास बेड की यही चादर थी तो बेड पर मैं यही चादर बिछा लूँगी और चारपाई पर दूसरी थी तकरीबन इससे मिलती-जुलती चादर थी वो बिछा लूँगी। तो बेड की ये चादर थी और वो चारपाई की थी, इनको बिछा लूँगी। जो पिल्लो कवर है उनको चढ़ा दूँगी। तो बस इस बेडशीट के साथ जो इसके कवर थे सरांदू के वो थोड़े मतलब छोटे थे लेकिन चले कवर हो चुके थे, कुछ ना कुछ सेट हो चुके थे। बस यहाँ पर बेडशीट की भी चादर बिछा लूँगी फिर बाहर जाती हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोग को रूम की मैं लुक बता दूँ। ये सामने मैंने दरमियान में बेड रख लिया था और बेड रखने के साथ ही इसके बिल्कुल सामने मैंने चारपाई रख ली थी और चारपाई के साथ ही फिर मैंने एक जगह खाली छोड़ी है। यहाँ पर मैंने कहा कुछ सरप्राइज़ हो गया सबको। तो बस सरप्राइज़ के लिए आपने मेरा वेट करना है, मेरे व्लॉग का वेट करना है। तो इंशाल्लाह फिर वो आपको जब सरप्राइज़ दूँगी तो आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। तो बस अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ अफ्तार के लिए, कुकिंग की तैयारी करने के लिए क्योंकि अफ्तार में मुझे भी कुछ बनाना था। तो आज सोचा क्यों ना दाल बना लूँ क्योंकि काफ़ी दिन से चावल वग़ैरह और चावल बिरयानी चिकन वग़ैरह खाकर तो मैंने कहा सोचा आज क्यों ना दाल ही बना लेती हूँ और वो भी चने की। तो चने की दाल मैंने भिगो के रख दी थी। तो चने की दाल मैं जिस तरीके से पकाती हूँ बॉयल करके बनाती हूँ उसको एक सेपरेट करके मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर बस प्याज की कटिंग करती हूँ, प्याज लाइट ब्राउन करूँगी। जिस तरीके से मैं अपनी चने की दाल बनाती हूँ वो रेसिपी भी आप लोग के साथ सोचा शेयर कर लूँ। यहाँ पर प्याज की कटिंग कर लेती हूँ, फिर इसके साथ ही टमाटर भी मैं रेडी कर लूँगी। टमाटर की कटिंग करके रख दूँगी ताकि मसाला रेडी हो और आसानी से हमारी चटपट सी चने की दाल पक जाए। मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, बल्कि ख़ास नहीं मुझे बिल्कुल भी चने की दाल नहीं पसंद, मुझे पता नहीं अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बाकी जो फैमिली है घर वाले हैं उन सबको पसंद है। तो यहाँ पर बस प्याज ब्राउन हो चुके थे फिर उसमें मैंने टमाटर ऐड किए और यहाँ पर पकौड़ों का मसाला भी साथ साथ रेडी कर रही थी। और अफ्तार में टाइम बहुत कम रह गया था क्योंकि साथ साथ आप लोग के लिए व्लॉग भी बना रही थी और व्लॉग बनाना आज मुश्किल हो गया था क्योंकि बार बार मोबाइल गिर जाता था। तो बस यहाँ पर पकोड़े साथ साथ बनाती हूँ लेकिन ऑयल गर्म नहीं हुआ था। अभी आंच तेज़ करती हूँ, ऑयल गर्म होता है और फिर हम पकौड़े बनाती हूँ और फिर आप लोग के साथ जो बाकी इफ्तार की रूटीन है वो भी शेयर करती हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ, जो रूम की मैंने सेटिंग की है उस हवाले से भी बताना है, क्लीनिंग के हवाले से भी बताना है कि मेरे आपको क्लीनिंग के व्लॉग अच्छे लगते हैं या नहीं। और ईद से पहले पहले अगर आप लोगों ने क्लीनिंग नहीं की है तो आप लोग आज से स्टार्ट कर लें क्योंकि रमज़ान में दिन ईद में दिन कम रह गए हैं क्योंकि आगे ताक रातें आ रही है और फिर जो लास्ट के दिन होते हैं उनका पता ही नहीं चलता है कैसे गुजर जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने
क्लीनिंग नहीं की तो स्टार्ट कर दे क्लीनिंग। तो मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, तो बस कपड़े भी धो लूँगी तो तकरीबन मेरे बहुत से काम ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो डेली बस पर क्लीनिंग होती रहती है वो इंशाल्लाह फिर साथ साथ किया करूँगी। और जो इस रूम की क्लीनिंग की है तो इसमें कोशिश किया करूँगी कि अभी इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा गंद बन जाता है, फिर सब चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आज आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छा प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करना है, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आप लोग के लिए मज़ीद वीडियो अपलोड करती रहूं, क्लीनिंग, मोटिवेशनल और भी बहुत कुछ अपने डेली रूटीन के साथ हाजिर होती रहूं आप लोगों के साथ। अच्छा जनाब, यहाँ पर पकोड़े तकरीबन बन चुके थे, लास्ट हम था मतलब ख़त्म होने वाले थे पकोड़े बनना। तो यहाँ पर हमारी चने की दाल भी मज़ेदार सी बन चुकी थी। तो बस मैंने क्या किया था, उसमें घर के स्पाइसेस मसाले ऐड किए थे और यहाँ पर अभी जो चने की दाल बॉयल की थी वो अब इसमें ऐड करूँगी। तो सारी ऐड नहीं करूँगी, आधी करूँगी और बाकी रख दूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि फिर कभी बना लूँगी। तो यहाँ पर चने की दाल जितनी भी मुझे पड़ी थी घर में तो सारी मैंने बॉयल कर ली। मैंने कहा आधी रख दूँगी फ्रिज में और बाकी किसी दिन इंशाल्लाह बना लूँगी, या किसी पर्पज़ के लिए मुझे ज़रूरत पड़ जाएगी। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग मेरा यहीं तक तो था, लेकिन आपको भी पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया है तो आपने मुझे हमेशा की तरह इस बार भी बताना है कि व्लॉग में आपको क्या चीज़ पसंद आई है। अगर आपको मोटिवेशन मिली है या इन्फॉर्मेशन मिली है मेरी इस वीडियो से, या कुछ आइडिया आपको पसंद आया हो, जो भी टॉपिक पसंद आया हो, जो भी मेन पॉइंट पसंद आया हो, कमेंट करके बताना है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं दाल बना रही थी तो कसूरी मेथी ऑलरेडी मुझे तैयार मिल जाती है, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कलर के लिए भी, खुशबू के लिए भी। तो ये हमारी झटपट सी मज़ेदार सी दाल रेडी हो चुकी थी। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।